थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को गौरव देते परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु जी, जैसे परमेश्वर पिता हम तेरे वचन की ओर जा रहे प्रभु, लॉर्ड हमारे मुख का इस्तेमाल आप करें, हमारे मुखों से आप बोले प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी कलीसिया में जितने भी लोग आए प्रभु, उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ लॉर्ड। उनके आत्मिक कानों को आप खोलिए परमेश्वर पिता, उनकी आत्मिक बुद्धि को आप खोलिए प्रभु जी, ताकि वचन समझे प्रभु और वचन पे चले प्रभु। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे प्रभु, लॉर्ड आप उन्हें भी आशीर्वादित करें प्रभु। और लॉर्ड परमेश्वर पिता उनके भी कानों को आप परमेश्वर पिता खोले, आत्मिक कानों को लॉर्ड, आत्मिक बुद्धि को खोले परमेश्वर पिता, और सभी के जीवन में आप कार्य करो लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। कुलुस्सियों 1:27। God wanted them to understand how great this secret is. It shows that God will bless people who lives in all countries of the world. This secret message is that Christ lives in you, and because of that you know that you will live with God in heaven one day. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। ये वचन हमें क्या कह रहा है? आप ये वचन को घर पे जाके इसके ऊपर आप फिर से ध्यान दीजिए और इसे पढ़िए। बट मैं उसके पहले आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगी। ये वचन हमें ये सिखा रहा है, जो आपके पास है, जो आपके अंदर है, वो इस संसार के लोगों के पास नहीं है। राइट? आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके पास यीशु मसीह है, ये संसार के लोगों के पास नहीं है। राइट? तो हमारा ये वचन से हमें क्या सीखने मिल रहा है? जैसे शैतान, देखिए यीशु का भी परीक्षा लिया, शैतान ने यीशु को भी बोला, अरे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना ले। हमें ये वचन से क्या सीखने मिल रहा है? अपने अंदर यीशु मसीह खुद है। अगर आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, कि आपके जीवन में जो भी है, आपके पास काम नहीं है, किसी का कोई बीमार है, कोई कई सालों से तकलीफ में है, बीमारी से जूझ रहे हैं, पैसे नहीं है, प्रॉब्लम से घर में, फैमिली में, हर जगह पर सिर्फ प्रॉब्लम्स। राइट? और शैतान आपको कह रहा है, अरे इतने सालों से आप यीशु के पास जा रहे हो, इतने सालों से आप चर्च में जा रहे हो, इतने सालों से आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो ठीक क्यों नहीं हो रही है? तेरे शरीर में प्रॉब्लम है, अभी भी तू ठीक नहीं हो रही है। राइट? ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। शैतान ने यीशु को भी यही कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर मैथ्यू 4:6 अगर आप पढ़ते हो तो आपको उस वचन का आंसर भी मिलेगा। क्या आप मत्ती 4:6 पढ़ेंगे सिस्टर? और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। शैतान ने यीशु को क्या कहा? ऊपर से उड़ी मार। राइट? अपना नॉर्मल सादा हिंदी, मुंबई इंग्लिश हिंदी, ऊपर से उड़ी मार, देख तेरे को नीचे पकड़ने के लिए देवदूत रुके हैं, है ना? वचन में लिखा है, तुझे परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा। राइट? ये किसने कहा? शैतान ने उससे कहा। राइट? वैसा ही शैतान आपके भी कानों में बोल रहा है, मत जा चर्च को, तेरे लाइफ में कुछ नहीं होएगा, मत करिए, तेरे लाइफ में कुछ नहीं होएगा। बट यीशु ने क्या जवाब दिया कि परमेश्वर को, अगर आप 7th वचन पढ़ते हो तो उसमें लिखता है कि परमेश्वर की परीक्षा ना लो। राइट? पढ़ेंगे सिस्टर आप? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। राइट? परमेश्वर की परीक्षा ना लो। तो शैतान है ना, हमें हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा। वो नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में उन्नति आए, आपके जीवन में कुछ आए। और ये जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसके बाद ही हमारे लाइफ में चमत्कार होता है। यीशु हमारे लिए करवली पर गया, यीशु ने हमारे लिए मार खाए, यीशु को ऑलरेडी मालूम था ये सब कुछ होगा, यीशु वो सत्ताओं से हमारे लिए गया।
राइट। तो ये जो सताव आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इसके बाद ये नहीं बोलो कि पुनरुत्थान की रविवार भी आपके जीवन में आएगा। अगर आपकी लाइफ में गुड फ्राइडे है, राइट, गुड फ्राइडे यीशु ने अपने लिए मार खाया और यीशु मरा और तीसरे दिन फिर यीशु जी उठा, राइट। जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, गुड फ्राइडे याद करना, यीशु ने गुड फ्राइडे के दिन अपने लिए मार खाया, अपने लिए सब कुछ किया, बट पुनरुत्थान की रविवार हमें क्या याद दिलाता है? यीशु जीवित हुआ है, मृत्यु को मारा है, बीमारी को मारा है। आपके लाइफ में हर वो चीजें है ना, बहुत अद्भुत रीति से कार्य करेगा। वो सारी चीजों नहीं सोचो आप कि आपके लाइफ में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। शैतान आपको सताने के लिए आया। बाइबल हमें क्या कहता है? शैतान आता है नाश और घात करने और यीशु आता है जीवन देने। शैतान आप सबका नाश करना चाहता है, बट यीशु आपको जीवन देना चाहता है। ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम तो चले जाने वाले हैं, वो प्रॉब्लम्स रुकेगा ही नहीं एक मिनट के लिए भी, क्योंकि जब आप यीशु को साथ में लेके चलोगे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। पुनरुत्थान की रविवार हमारे जीवन में आ रहा है। अगर गुड फ्राइडे आ रहा है तो पुनरुत्थान की रविवार को याद करना, मेरा यीशु ने आपके लिए क्या किया। तो यही मैं कहना चाहूंगी कलीसिया, शैतान की ओर कान मत लगाना, शैतान की ओर मत सुनना। शैतान आपको यही बोलेगा कि ऐसा है वैसा है, तेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, तेरी शादी नहीं हो रही है, तू कभी अच्छी नहीं होएगी, तेरे लाइफ में यही होगा, तेरे लाइफ में वही होगा। ये याद रखना, पुनरुत्थान की रविवार आपका आंसर है। अगर आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रभु के चरणों में डालोगे तो आपके लाइफ में चिन्ह चमत्कार सब कुछ होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च।